बुधवार 22 जुलाई को विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग के सदस्यों के नाम सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि इस आयोग की जांच का दायरा काफी विस्तृत हो सकता है। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिखरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक एक करके विकास दुबे समेत उसके गिरोह के 6 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में ये कहा गया है कि विकास दुबे को अब तक कौन सहयोग और संरक्षण देता रहा, उसे कैसे जानकारी मिल गई कि पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए उसके गांव आ रही है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि पुलिस और नेताओं के साथ उसका अच्छा गठजोड़ था। इसकी जांच की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी देखे जाने की जरूरत है कि जब उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जहां पर कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, तब पुलिस ने उसे और उसके सहयोगियों को पकड़कर कोर्ट में पेश करने की बजाय, कानून का पालन करने की बजाय बदला लेने पर उतारू प्रतिद्वंदी गिरोह की तरह बर्ताव क्यों किया। इस सभी मामलों की जांच निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जरूरी है कि कोर्ट एसआईटी का गठन करे या सीबीआई को जांच दे और जांच की निगरानी खुद करे। ऐसी मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी। 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि जिस तरह से पिछले साल हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए उसने एक आयोग का गठन किया था, वैसा ही कुछ इस मामले में भी करने का इरादा वो रखता है। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और बताया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। जांच को पूरा करने के लिए उसे देखने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल देख रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की ये शंका गलत है कि जांच को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जो कि 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने यूपी सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ठीक है, आपने एक न्यायिक आयोग बना दिया है, क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि उस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के भी एक पूर्व जज को और डीजीपी स्तर के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को रखा जाए। सॉलिसिटर जनरल का जवाब था, कोर्ट जो भी आदेश देगा यूपी सरकार उसका पालन करेगी। यूपी के पुलिस महानिदेशक की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के भी मानवाधिकार होते हैं, वो भी इंसान हैं। विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करवा दी थी। उसके बाद वो पुलिस कर्मियों पर गोली चलाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए था? जो लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं वो पुलिस के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पुलिस के मनोबल की बात की, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा ज्यादा जोर इस बात पर है कि लोगों की आस्था कानून के शासन में बनी रहे। इसलिए जो न्यायिक आयोग यूपी सरकार ने बनाया है उसे हम व्यापक करना चाहते हैं और उसे कई जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दे। कल यूपी सरकार आयोग के सदस्यों के नाम तय करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, आप एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कीजिए जिसमें आयोग के सदस्यों के नाम डालिए, लेकिन उसे देखने के बाद हम बुधवार को तय करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर निराशा जताई कि विकास दुबे, जिसके ऊपर 65 मामले दर्ज थे, कुछ मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी थी,
कई मामले बहुत गंभीर प्रवृत्ति के थे, इसके रहते हुए वो अंतरिम जमानत पर बाहर कैसे था। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को ऊपर से निर्देश मिले थे कि विकास दुबे और उसके गिरोह के सदस्यों का एनकाउंटर किया जाए। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि सीएम, डिप्टी सीएम समेत वरिष्ठ लोग किस तरह के बयान दे रहे थे पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद, और क्या वाकई पुलिस ने उसी के मुताबिक काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। इस बीच एक याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने ये कहा कि राज्य सरकार की तरफ से प्रायोजित आयोग के सदस्यों के नाम नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि आयोग में कौन कौन सदस्य होंगे। इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज और डीजीपी स्तर का रिटायर्ड अधिकारी राज्य सरकार की तरफ से प्रायोजित होगा? ऐसी दलील हमारे सामने मत दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था, लेकिन वो आयोग अब तक काम पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि देश में कोरोना की बीमारी फैल गई है। अगर दिल्ली से किसी पूर्व जज को भेजा गया इस मामले की जांच के लिए तो इस बात की आशंका रहेगी कि वो भी जांच को ना कर पाएं। इसलिए बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले पूर्व जज और पूर्व अधिकारी ही इस आयोग के सदस्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। यूपी सरकार की तरफ से सुझाए गए नामों को देखने के बाद कोर्ट उस दिन तय कर सकता है कि आयोग के सदस्य कौन कौन होंगे और साथ ही ये भी कि आयोग क्या क्या काम करेगा और कितने दिनों में जांच को पूरी करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।